करते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दे रखा है राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, जिसमें आपका जो एंगल बी है वो आपको दे रखा है 90 डिग्री। AB इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपके पास दो साइड गिवन है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया है, एंगल बी लिया है मैंने यहाँ पर 90 पे। ए और सी आप कहीं भी ले सकते हैं। तो आप देखिए AB आपका हो गया 24 सेंटीमीटर, AC 25 सेंटीमीटर। अब इसके बाद मैंने लगाई है पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है आपका AC स्क्वायर। तो यहां से आपने AC की वैल्यू फाइंड करी है, तो AC की वैल्यू आपके निकल के आ गई है 25। तो यहां मैंने 25 लिख दिया AC के प्लेस पे। अब क्वेश्चन में मुझे क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन में निकालना है साइन A, कॉस A, साइन C और कॉस C। अब मैं आपको बता चुका हूं अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री जिस भी एंगल की हम बात करते हैं इसमें निकालते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। अब जिस भी एंगल की बात करते हैं उस एंगल के अपोजिट साइड जो होती है उसको लेते हैं हम परपेंडिकुलर। तो अगर मैं एंगल ए की बात करता हूं तो एंगल ए के जो अपोजिट साइड है, अपोजिट का मतलब इसके सामने वाली साइड जो है, तो एंगल ए के सामने वाली साइड आपकी पड़ रही है BC, तो इसका मतलब BC हो गई आपकी परपेंडिकुलर। और आप एक बात ध्यान रखिए, हमेशा 90 के सामने वाली साइड जो होगी वो हमेशा हाइपोटेन्यूस होगी। तो आप देखिए जब एंगल ए की बात कर रहे हैं तो एंगल ए के सामने BC है, तो ये आपकी हो गया परपेंडिकुलर, AC हो गया हाइपोटेन्यूस, और जो बचा AB ये आपका हो गया बेस। अब मुझे यहां से साइन फाइंड करना है। इसका निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है, PBP अपॉन HHB, मतलब P अपॉन H। यहां लिखते हैं साइन, साइन के बाद आपका आता है कॉस, और थर्ड नंबर पे आपका आता है टेन। तो यहां से अगर मुझे साइन की वैल्यू फाइंड करनी है तो साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब यहां से अगर मैं देखता हूं एंगल ए की बात करें तो मैंने बताया था आपको कि जो परपेंडिकुलर है वो आपका हो गया BC, तो BC और अपॉन AC मतलब 7 अपॉन 25। अब मुझे फाइंड करना है कॉस A। तो आप देखिए कॉस के लिए AB हो गया बेस और हाइपोटेन्यूस हो गई AC, और कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब AB अपॉन AC। यहां पर भी निकल के आ गई वैल्यू आपकी 4 अपॉन 25। ठीक है, तो ये मैंने अकॉर्डिंग टू एंगल A फाइंड करे अभी। अब मुझे निकालना है अकॉर्डिंग टू एंगल C। अभी मैंने बताया था आपको कि जिस भी एंगल की आप बात करेंगे उसके अपोजिट साइड आपकी परपेंडिकुलर होगी। अब देखिए, अब मैं एंगल C की बात कर रहा हूं, तो एंगल C के सामने की साइड कौन सी है? AB। तो इसका मतलब अब AB परपेंडिकुलर हो गया और BC बेस, और हाइपोटेन्यूस इज ऑलवेज अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल। तो आप देखिए साइन निकालना है आपको, साइन आपको पता ही है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब AB अपॉन AC। अब आपको निकालना है कॉस, कॉस का आपको फॉर्मूला पता ही है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब BC अपॉन AC। तो यहां से आपकी वैल्यू निकल के आ गई है 7 अपॉन 25। होपफुली आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपकी जो हाइपोटेन्यूस है वो 13 सेंटीमीटर की है, और परपेंडिकुलर वो आपको दे रखा है PQ 12 सेंटीमीटर। अब आपको बेस निकालना है QR। अब मैंने आपको बताया था भी परपेंडिकुलर बेस तो वैसे अकॉर्डिंग टू एंगल आपके चेंज हो सकते हैं। अब देखिए यहां पर लगाया मैंने पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आप देखिए PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो यहां से आपने सॉल्व करके सबसे पहले QR की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है tan P माइनस cot R। अब एक बार तो हम अकॉर्डिंग टू एंगल P फाइंड करेंगे tan, और एक बार अकॉर्डिंग टू एंगल R फाइंड करेंगे। पहले मैं बात करता हूं अकॉर्डिंग टू एंगल P। अभी मैंने आपको बताया था कि आप जिस भी एंगल की बात करेंगे उसके सामने वाली साइड हमेशा आपकी परपेंडिकुलर होगी। अब देखिए मैं बात कर रहा हूं P की, तो इसका मतलब ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और PR आपकी हो गई हाइपोटेन्यूस। और tan आपको पता ही है क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब QR अपॉन PQ। तो ये आपका निकल के आ गया 5/12। इसी टाइप से अब मुझे फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू एंगल R। अब देखिए अकॉर्डिंग टू एंगल R अगर देखा जाए तो R के सामने वाली साइड कौन सी पड़ रही है आपकी? PQ। तो आपकी बार ये परपेंडिकुलर हो गई, QR आपका बेस हो गया, और PR हो गई हाइपोटेन्यूस। तो कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, tan का उल्टा होता है।
तो क्यू आर अपॉन पी क्यू, ये भी आपका 5/12 आ गया। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था tan p माइनस कॉट आर, मतलब 5/12 माइनस 5/12, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका आ गया 0। होपफुली आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब आप वीडियो को पॉज करके इन दोनों क्वेश्चनों को नोट कीजिए। नाउ हम डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको साइन ए की वैल्यू गिवन है 3/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए एंड टेन ए। अब आपको पता है, मैं आपको बता चुका हूं कि पी बी पी अपॉन एच एच बी, यहां पर जो साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां से जो आपका परपेंडिकुलर है वो हो गया 3 और जो आपकी हाइपोटेन्यूज है वो हो गया 4। अब आप सोच रहे कि मैंने यहां पर ये के क्यों लगाया है। के यहां पर एक तरह का कांस्टेंट होता है क्योंकि ये रेशियो में दे रखा है। अगर कोई भी चीज आपकी फ्रैक्शन या रेशियो में गिवन होती है तो उसको हटाने के लिए आपको साथ में कोई भी कांस्टेंट आप लगा सकते हैं। अब यहां पर मैंने के यूज कराया, के के अलावा कोई और कांस्टेंट भी यूज कर सकते हैं। तो आप देखिए यहां पर आपका परपेंडिकुलर हो गया 3k और जो आपकी हाइपोटेन्यूज है वो हो गई 4k। अब सबसे पहले मैंने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है और मैंने यहां से बेस फाइंड किया है। आपको बताइए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। तो यहां से जो मेरा ए बी निकल के आया है वो आ गया अंडर रूट के अंदर 7k²। अब 7 का आप रूट नहीं निकाल सकते तो उसको मैंने रूट की फॉर्म में लिख दिया है, और k² जब आपका अंडर रूट से बाहर निकल के आया है तो ये आपका बन गया k। तो आपने क्या करा, बेस के प्लेस पे रख दिया अब अंडर रूट 7k। अब आपको फाइंड करनी है कॉस ए की वैल्यू और tan a की वैल्यू। अब आप देखिए मैंने कैसे निकाली है। कॉस ए आपको पता ही है क्या होता है, कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इस क्वेश्चन में जो आपका बेस है वो हो गया अंडर रूट 7k और हाइपोटेन्यूज आपकी है 4k। वैल्यू पुट आउट करी है, k से आपका k यहां पर कैंसिल हो गया है, तो आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया है अंडर रूट 7/4। इसी टाइप से आपने यहां पर tan की वैल्यू फाइंड करी है। आपको पता है tan क्या होता है, tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 3k अपॉन अंडर रूट 7k। k से आपका k कैंसिल आउट हो गया है तो आपका आंसर निकल के आ गया है 3/7। होपफुली आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। आपको पता होगा ये एक्यूट एंगल क्या होता है, मतलब लेस देन 90। अब एक बात ध्यान रखिए आप, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि एक एंगल तो 90 का होता है और बाकी दोनों आपके एक्यूट होते हैं। तो एंगल ए और एंगल बी मैंने एक्यूट एंगल की पोजीशन पे रख दिए हैं और एंगल सी हो गया आपका 90। क्वेश्चन में गिवन है कि cos A इज इक्वल्स टू cos B और आपको प्रूव करना है कि एंगल ए जो है वो आपका एंगल बी के इक्वल है। तो आप देखिए मैंने क्या करा है यहाँ पर, सबसे पहले लिखा है मैंने यहाँ पर cos A इज इक्वल्स टू cos B, ब्रैकेट में लिख दिया गिवन। अब आप देखिए cos क्या होता है, cos का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब अगर मैं एंगल ए की बात करूंगा तो अकॉर्डिंग टू एंगल ए सी आपका बेस हो गया, ए बी आपकी हाइपोटेन्यूज हो गई। एक बार दोबारा मैं आपको बता रहा हूं, जिस भी आप एंगल की बात करेंगे उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो जब एंगल ए के सामने वाली साइड बीसी है तो बीसी तो परपेंडिकुलर हो गई और एसी आपका बेस हो गया, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी टाइप से अब निकालना है मुझे cos b। अब अगर एंगल बी की बात करेंगे तो बी के लिए एसी हो गया परपेंडिकुलर, बीसी हो गया बेस, तो बीसी अपॉन ए बी। ए बी से आपका ए बी कैंसिल आउट हो गया और यहां से आपका निकल के आ गया ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। और क्लास 9th में आप एक थ्योरम पढ़ चुके हैं कि अगर दो साइड इक्वल होती है ट्रायंगल के अंदर तो उनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो लिख दिया मैंने यहां पर एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल। तो इसी टाइप से आपने प्रूव कर दिया है एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, क्योंकि एसी के जो अपोजिट एंगल है वो बी है और जो बीसी के अपोजिट एंगल है वो ए है। तो आपका ये क्वेश्चन प्रूव हो गया है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। अब देखिए ये मैंने आपको बताया था भाई पी बी पी अपॉन एच एच बी, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। क्या इसको याद करने की ट्रिक भी है, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। तो आप इस ट्रिक से भी इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। तो आप देखिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 बताए हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है वो आपका इसी टाइप से है, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 को नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें आपके पास कॉट की दे रखी है वैल्यू 7/8। अब साइन कॉस 10 कॉस एक्स सेक कॉट, मैं आपको बता चुका हूं पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। तो यहां से अगर आपको कॉट देखना है तो कॉट क्या बनेगा आपका, कॉट का मतलब होगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कहने का मतलब है यहां से जो 7 हो गया ये आपका बेस हो गया और परपेंडिकुलर आपका हो गया 8। अभी मैं आपको बता चुका हूं कि रेशियो हटाने के लिए साथ में आपको कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो यहां पर मैंने कांस्टेंट लगा दिया के। अब देखिए इसके बाद क्या करा है मैंने, इसके बाद यूज करी है पाइथागोरस थ्योरम।
AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। लगाने के बाद मेरी AC की वैल्यू निकल के आ गई है अंडर रूट 113 के स्क्वायर। अब 113 का आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं कंप्लीट, उसको मैंने रूट की फॉर्म में रख दिया है और के स्क्वायर का अंडर रूट आपका निकल के आ गया के। अब क्वेश्चन में मुझे जो जरूरत पड़ेगी वो साइन थीटा और कॉस थीटा की जरूरत पड़ेगी। तो पहले मैंने साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करी है और यू नो दैट साइन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, यहां से आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब BC अपॉन AC, मतलब 8k अपॉन अंडर रूट 113k। सॉल्व करने के बाद आपका ये आंसर आ गया है। इसी टाइप से आपने कॉस की वैल्यू फाइंड करी है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब जब आपकी साइन थीटा और कॉस थीटा की आपकी वैल्यू निकल गई है, अब क्वेश्चन में जो आपको फाइंड करना है 1 प्लस साइन डॉट 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस कॉस डॉट 1 माइनस कॉस में आपने साइन और कॉस की वैल्यू पुट करी है। अब देखिए यहां पर आपका एक फॉर्मूला बन गया है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर। और आपको पता है कि 8 का स्क्वायर होता है 64 और रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो आपका स्क्वायर से रूट हट जाता है। तो आफ्टर सॉल्विंग आपका यहां से आंसर निकल के आ गया 49 अपॉन 64। अब इस क्वेश्चन में आपको सेकंड पार्ट में कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू और फाइंड करनी है, और कॉट की तो वैल्यू आपको पहले से पता ही थी 7 अपॉन 8 गिवन है। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉट के प्लेस पे आपने यहां पर पुट कर दिया 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर, तो ये आपका आंसर निकल के आ गया है 49 अपॉन 64। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को नोट कीजिए, इसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 बताता हूं। 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन है 3 cot A इक्वल्स टू 4। तो यहां से अब जब आप cot A की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा ये 4/3। और आपको पता है कि cot क्या होता है, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस तो यहां से आपका हो गया 4k, साथ में कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, अपॉन परपेंडिकुलर मतलब हो गया ये 3k, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपने पहले हाइपोटेनियस फाइंड कर लिया। अब देखिए इसके बाद अब आपको क्या प्रूव करना है क्वेश्चन में, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये दोनों साइड आपस में इक्वल है या नहीं, आपको यस या नो में जवाब देना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसकी लेफ्ट साइड को अलग सॉल्व करूंगा, इसकी राइट साइड को अलग सॉल्व करूंगा। तो आप देखिए सबसे पहले मैंने यहां से tan की वैल्यू निकाली है। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 3k अपॉन 4k। तो यहां से आपका 3k आ गया, 3 अपॉन 4 आ गया। अब आप देखिए यहां से मैंने साइन की वैल्यू और फाइंड करी है। साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 3 अपॉन 5। ठीक है, जब आपका साइन और tan दोनों की वैल्यू निकल चुकी है तो आपने फाइंड करी है कॉस की वैल्यू। कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए आपको लेफ्ट साइड फाइंड करनी है। अपनी लेफ्ट साइड में रखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब जो आपने यहां से tan a की वैल्यू निकाली थी 3/4, उसको आपने पुट कर दिया। तो 1 माइनस 3 अपॉन 4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 9 अपॉन 16 मतलब 7 अपॉन 16 और नीचे आपका आ गया 25 अपॉन 16। तो आफ्टर सॉल्विंग आपका जो लेफ्ट साइड है वो आ गया 7 अपॉन 25। अब देखिए राइट साइड निकालते हैं। राइट साइड में आपको दे रखा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस ए की वैल्यू अभी निकाली थी हमने 4/5 और साइन ए की वैल्यू थी 3/5। 4 अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 5 का स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 16 माइनस 9 मतलब 7 अपॉन 25। तो आप देखिए आपकी लेफ्ट साइड का और राइट साइड का दोनों का आंसर सेम आ गया है, तो इसमें आप लिखेंगे यस, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। अब इस क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 8.1 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है आपको, एंगल Q इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, PR प्लस QR, PR प्लस QR, मतलब इसमें दो साइडों का आपको सम गिवन है 25 सेंटीमीटर। और देखिए PQ आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर और आपको साइन P, cos P और tan P की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसके लिए आपने क्या करा है, जब PR प्लस QR आपको 25 गिवन है तो PR और QR में से किसी एक को आप कोई कांस्टेंट लेट कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा है कि यहाँ पर PR को मैंने x ले लिया है। तो आप देखिए x प्लस QR इक्वल टू आपका आ गया 25, x को लेके राइट साइड में, तो यहां से आपकी QR की वैल्यू निकल के आ गई है 25 माइनस x, PR x है और PQ आपका हो गया 5। अब यहां पर आप इजीली लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। सबकी आपने वैल्यू पुट आउट करी है और यहां से आपकी x की वैल्यू निकल के आ गई है 13 सेंटीमीटर। अब देखिए x आपने क्या लेट किया था,
x आपने लेट किया था PR, तो इसका मतलब ये आपकी PR की वैल्यू हो गई 13। अब एक बार मैंने दोबारा ट्रायंगल ड्रॉ किया है और PR के प्लेस पे रख दिया 13। QR कैसे निकल के आया, क्योंकि QR आपने लिया था 25 माइनस एक्स, मतलब 25 माइनस 13, तो ये आपका निकल के आ गया है 12। तो QR 12 हो गया, PR 13 हो गया और PQ आपका हो गया 5। अब इजीली आप यहां पर sin P, cos P और tan P निकाल सकते हैं। आपको पता है कि sin क्या होता है, P अपॉन H मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये आपका हो गया 12/13। सेम ऐसे cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस और tan आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से आपने sin P, cos P और tan P की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 11। जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 में है, यहां पर कुछ स्टेटमेंट गिवन है और आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, कि जो tan a की वैल्यू है वो हमेशा 1 से छोटी होती है। तो उसके लिए मैंने क्या करा है, एक एंगल लिया है 60 डिग्री और आपको पता है कि tan 60 की वैल्यू होती है √3। अब √3 की वैल्यू होती है 1.732 समथिंग होती है, और वो तो मोर देन 1 है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको sec की वैल्यू दे रखी है 12/5। अब 12/5 को अगर आप डिवाइड लगाएंगे तो ये आपका मोर देन 1 आएगा, और आपको पता है कि sec की वैल्यू मोर देन और इक्वल टू 1 होती है, तो इसलिए आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपका हो गया ट्रू। ठीक है, अब आते हैं आपके थर्ड स्टेटमेंट पे। थर्ड स्टेटमेंट में आपको गिवन है कि cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल A। सबसे पहले आपको इस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए कि एब्रीविएशन होता क्या है। मैं आपको बता चुका हूं वैसे, एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। जैसे साइन ऑफ एंगल ए को आप बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में साइन थीटा, कोसाइन ऑफ एंगल ए को आप बोलते हैं कॉस थीटा, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए को आप बोलते हैं कॉसेक थीटा। तो क्वेश्चन में लिखा है कि जो कॉस ए है, क्या वो कोसेकेंट का एब्रीविएशन है, क्या वो कोसेकेंट की शॉर्ट फॉर्म है? वो नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो कॉस ए है वो कोसाइन की शॉर्ट फॉर्म होती है, तो इसलिए आपका थर्ड स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स हो गया। अब आते हैं फोर्थ स्टेटमेंट में। फोर्थ में आपको गिवन है कि cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड एंगल A। अब देखिए साइन ए को क्या आप बोल सकते हैं, साइन इनटू एंगल A, ये आपका मीनिंगलेस होता है। अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ एंगल नहीं लगा हुआ तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, तो इसलिए ये वाला भी आपका फॉल्स हो गया। अब आते हैं इसके लास्ट ऑप्शन पे। साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 4/3 दे रखी है, और अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको पता है कि जो साइन थीटा है वो -1 और 1 के बीच में लाई करता है। तो यहां पर देखेंगे तो वैल्यू जो मोर देन 1 आ रही है, तो इसलिए आपका जो लास्ट स्टेटमेंट है वो भी आपका फॉल्स हो गया। अब देखिए इस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 8.1 पूरी कंप्लीट करा दी है, तो इसको आप करिए, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।